बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो अहम नोटिफिकेशंस पर सदर से दस्तखत करवा के अपने पास रख लिए। एक कोई पार्लियामेंट से मुतल्लक है, एक कोई ताकतवर शख्सियत से मुतल्लक है। ये जंग में एक कालम छपा है एजाज सैयद साहब का, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, हमने अपने ज़राए से ये पता करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ है। अगर है तो इतना पहले क्यों, इस पर बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ ने कुछ तहरीरी अहकामात जारी किए हैं, अपनी जमात को एक पर्चा भेजा है एयाज सादक के हाथ, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। वो क्या है, चौधरी बरादरान का मुस्तकबिल PTI के साथ किस नहज पर वो चल रही है उनके मामला। लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी बातें। एक तो फवाद चौधरी साहब ने जनाब आज एक धमकी लगा दी है मीडिया को, सोशल मीडिया को भी, हम जैसे जो व्लॉगर हैं उनको भी, और साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी, कि जनाब जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, आप बाज आ जाओ तो हम आप सख्ती से निपटेंगे झूठी खबरों के साथ। और इसका फैसला कौन करेगा, खबर झूठी है या सही है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो जो हम कानून लाने वाले थे ना, सहाफ़ियों को कंट्रोल करने वाला, वो अब हम ला कर रहेंगे। ये आइनी आज़ादियाँ हैं और आइनी हकूक़ हैं, इंफॉर्मेशन के हकूक़ हैं, लोगों के हकूक़ हैं, और इंफॉर्मेशन देना। और फिर मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं जो हकूक़ इंसानी के जितने भी हैं, और उसमें जो अपना हक़ के रोज़गार ये भी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप हटाएंगे, अदालतें पड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं। आखिरी दिनों में जब वो कहते हैं ना, बुझने से पहले दिया जो भड़कता है, ये उस तरह की बातें हैं। फवाद चौधरी साहब 70, 72, 73 साल से यही सुनते आ रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि तमाम तर सेंसरशिप के बावजूद खबरें लग गई। वो मुझे याद है कि ज़िया हक़ के दौर में जब शदीद सेंसरशिप थी, कुछ अखबारात, मसावत जैसे अखबारात, जंग जैसे अखबारात, जो खबरें सेंसर कर दी जाती थी, उससे पहले एक मेजर साहब होते थे, पता नहीं कौन होते थे, उनको दिखाना पड़ता था पूरी कापी जो है। वो कहते ये खबर ठीक नहीं, ये खबर ठीक नहीं। और आखिरी कापी जब प्रेस में जाती थी, उसमें जो खबरें वो उतरवाते थे, उसमें फिर वो खाली कालम छोड़े होते थे, जिससे साफ पता चलता जनाब जी यहाँ कोई ख़बर थी और उसको सेंसर कर दिया गया है। लेकिन तरीके लोगों ने बहुत निकाले खबरें आवाम तक पहुँचाने के लिए। वो मसलन ये कि खबर ऊपर है, सुर्खी ये है कि बकरी चोरी हो गई पिंड दादर खां से, पता नहीं कहाँ से, तो नीचे थोड़ी देर सी खबर दे के कि जनाब बकरी चोरी हो गई, पर्चा दर्ज हो गया, और पुलिस जो है वो उसने कार्रवाई शुरू कर दी वगैरह वगैरह जैसे तरीके। लेकिन उसके नीचे एक लंबा कालम होता था, उसमें एक कोई और ख़बर, हसास नहीं थी खबर। वो जो आर्मी के अफसर बैठे होते थे, ताकि उनकी नज़र, वो तो सिर्फ सुर्खी सर के देखते थे, पूरा मतलब तो पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो वो ऐसे भी खबरें छपती रही हैं। आवाम को आगाही देना अखबार नवीसों का काम है, मीडिया का काम है। और मीडिया को भी बहरहाल चाहिए कि बिला वजह एक, जैसे वो खतून अव्वल के हवाले से अंधाधुंध खबरों का एक सैलाब आया झूठा, इस तरह की खबरों से इज्तनाब करना चाहिए, ज़ातियात से वैसे बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो जो ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश है कि वो जो कहें और जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अखबार छपें, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मीडिया जो है वो अपना आवाम को आगाही दे। वो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब किसी खुशफहमी में हैं या वो गुस्से में है। ज़ाहिर है वो उन्होंने, खान साहब ने खींचा होगा कि जनाब वज़ीर इत्तलात साहब ये क्या हो रहा है, क्या किस किस्म के प्रोग्राम हो रहे हैं टीवी चैनल्स पे, रेहाम खां की किताबों के तज़किरे हैं। हालांकि उसमें मुराद सईद वाले में सिर्फ इतने कदर रेहाम खां वाली बात की थी उन्होंने। तो वो रेहाम खां को पकड़ें, उनके ख़िलाफ़ तो बड़ा आसान है कि वहाँ बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ सू करें और पकड़ें उनको, वो उनके खिलाफ, इनको तो अरबों रुपये मिल जाने हैं। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, उन्हें बड़े गवाहियाँ पाई हुई हैं कि मैंने मुलाजम को बुलाया, पता नहीं लतीफ़ उसका नाम, उसको कहा ये माश इकट्ठी करो ले जाओ, मेरा भाई वहाँ आया हुआ था तो भाई के सामने ये वाक़या हुआ। उन्होंने साथ गवाह रखे हुए हैं रेहाम खान ने ना, मुख्तलिफ मामला जो हुए। और दूसरी बात जनाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टोपी जो है ना, ये एक बड़ा इशू बना हुआ है। इब्सार आलम साहब हैं, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया जवाब शिकवा। उन्होंने कहा जनाब साबिक आर्मी चीफ असलम बेग जब बेनज़ीर भुट्टो को सल्यूट नहीं करना चाहते थे तो वो बगैर टोपी के जाते थे। वो यानी मतलब ये है कि जब
पूरी वर्दी में हो, टोपी समेत जनरल, तो तब उन्होंने सलाम या सल्यूट करना होता है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जब मुशर्रफ, जब वाजपेयी लाहौर आए हैं नवाज शरीफ के दौर में, तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी ऐसे ही किया था जनाब, टोपी नहीं पहनी थी, और ताकि भारतीय वज़ीर आज़म को सल्यूट ना करना पड़े। और फिर वो कहते हैं कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने 2 तस्वीरें लगाई हैं कि पहले जब मुलाकात करते थे तो टोपी पहनते थे, और अब जो है वो बगैर टोपी के, यानी बगैर टोपी का मतलब कि वज़ीर आज़म ने अहमियत नहीं दे रहे और कह रहे ना कोई ऐसे सलाम सलूम नहीं करना। जो सदर से मुलाकात हुई है कल आर्मी चीफ की, उसमें भी उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई। वो तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं सरकार ने खुद, और जो उसका वीडियो है क्लिप वो भी, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें सच्चाई नहीं है कि टोपी पहनना या ना पहनना, इससे कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि कौन सी मुलाकात होगी तो टोपी पहनेंगे, लाजमी है, कौन सी पहनेंगे तो नहीं होगी। यानी जो 26 जनवरी को जब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आज तो सोफ़ा दिया हुआ था ना इन्होंने, कुर्सी पे बैठे हुए तो उस वक्त उन्होंने टोपी आर्मी चीफ ने पहनी हुई थी, कल उनकी टोपी नहीं थी। और माजी में भी अक्टूबर में जब 2021 में ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया है खान साहब ने, तो बाजवा साहब भी साथ हैं और ISI के चीफ भी उनके साथ हैं, तो फैज़ हमीद साहब, तो वो दोनों ने टोपी नहीं पहनी हुई। और फिर वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर की एक तस्वीर है कि उसमें फैज़ साहब और बाजवा साहब दोनों मौजूद हैं, और दोनों ने ही टोपी नहीं पहनी हुई। 2018 की कुछ तस्वीरें हैं, और दिसंबर 2020 की एक तस्वीर है जिसमें फैज़ और बाजवा साहब और इमरान खान साहब मिल रहे हैं, और दोनों ने ही टोपी नहीं पहनी हुई। और ये जो है ना परवेज़ मुशर्रफ वाली बात, ये तो खालिस्तान एक अफसाना है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जिस दिन वाजपेयी साहब लाहौर आए थे और नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उनका इस्तकबाल किया था, उस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ लाहौर में थे ही नहीं, वो किसी और जगह के दौरा पर थे। ये हो सकता है कि दौरा इसलिए उन्होंने वहाँ रखा हुआ हो कि जनाब यहाँ सलाम ना करना पड़े, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वज़ीर आज़म ये चाहता हो कि आर्मी चीफ सलाम करे तो फिर आर्मी चीफ ऐसे हालात में ऐसे करता नहीं है। बहरहाल आप वो हमने तस्वीरें दिखा दी हैं आपको बहुत सारी, जिनमें बगैर टोपी के मुलाकातें कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ। इमरान खान साहब के साथ ज़हीर जरनैल जब एक पेज मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ था और दोनों बिचों हवा भी नहीं लंघदी सी, पंजाबी जिन्हों कहते हैं, उस वक्त भी बगैर टोपी के होते थे। और ज़िया उल हक साहब की जो मिसाल है वो तो क्लासिक मिसाल है। ज़िया उल हक साहब जितने तापेदार थे और जिस तरह झिड़कियाँ खाते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, तो उसके बाद उन्होंने भी ये टोपी होना ना होना, वो बल्कि मुझे बता रहे थे एक साहब के, उन्होंने पढ़ा है कहीं कि ज़िया उल हक साहब सिगरेट पी रहे थे तो अचानक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वहाँ आते हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है तो वो जेब में जलता हुआ सिगरेट जेब में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी वो जल गई पैंट जेब, लेकिन वो उन्होंने उनके सामने वो सिगरेट नहीं पिया। इस हद तक ताबेदारी का तासर वो देते थे ज़िया उल हक साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन जब उन्होंने जो करना था किया, ना सिर्फ ये कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, 10-11 साल इस हुकूमत कौम पर मुसल्लत रहे, बल्कि जो फांसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसमें भी कहते हैं कि उनका बड़ा अहम किरदार था। दूसरा जनाब लंदन से खबर है, हमारे दोस्त हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उन्होंने ये खबर दी है, तफसीलात कुछ और भी मिली हैं कि जनाब एजाज सादक साहब जब आए हैं तो उनके कोई तहरीरी हुक्मनामा या हदायतनामा लेकर आए हैं नवाज शरीफ से, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब आइंदा वज़ीर आज़म हमारा जो है वो शहबाज शरीफ होगा, तमाम पार्लिमानी जो मामलात हैं उनको शहबाज शरीफ देखेंगे और उनमें कोई मदाखलत नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करेंगे, और मरीम नवाज़ जो है वो मावनत करेंगे शहबाज शरीफ की। इस तरह की खबरें हैं। ये खबरें ज़ुबानी कलामी हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनकी वज़ारत उज़्मा के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और जैसे ब्रिज PM कह रहे हैं नवाज शरीफ,
उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। कोई ए क्लास या बी क्लास लीडर जो है नून लीग का या किसी भी जमात का, किसी छोटी जमात का, वो हो सकता है। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो 5 साल के लिए अगर इनकी हुकूमत बनती है जब, तो फिर जो हलाला पीएम है, हलाले के लिए जो पीएम बनेगा उसमें वो उसमें नहीं होंगे। इसमें असल खबर जो है वो खबर ये है कि मैंने एक व्लॉग में कहा था कि इनके पास कोई 5 के करीब 4-5 पीटीआई के हैवी वेट लोग हैं जिनको वो एक एडजस्ट करने के हवाले से नून लीग में कोई मुशावरत हो रही है। वो ये पता चला कि याद सादक साहब जो लिस्ट लेके गए थे बहुत सारे लोगों की कि जनाब ये भी हमारे साथ राब्ते में है, ये भी राब्ते में है, पीटीआई का बंदा ये इलेक्टेबल, ये फलां और ये, तो वो उन्होंने कहा कि कोई 5 बंदे वही जो हैं उन्होंने कहा कि इनको एडजस्ट करने के लिए कोई टिकट शिकट देने के लिए आप बाहमी मुशावरत कर लें। क्या होता है आइंदा के लिए जब भी टिकट देना होगा उनको, उसमें कहते हैं कि 3 वज़ीर हैं और 2 MNA हैं। इस तरह की ये खबर है। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये 5 बंदों वाला टिकट शिकट देने का, एडजस्ट करने का मामला, इसमें सदाकत है। बहुत सारी बाकी बातें जो पहले वाली हैं वो तो पहले भी आ चुकी हुई हैं। और फिर चौधरी बरादरान का जो तल्लक जुड़ने की बात है पीटीआई के साथ, चौधरी बरादरान का ख्याल ये है, अंदर की खबर है, चौधरी शजात हसन, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही सारे इकट्ठे बैठ के जब बातें करते हैं तो वहाँ से ये खबर निकली है कि उन्होंने ये कहा है, जो फैसला किया है आपस में, कि अगले सेटअप में खान ने हमें साथ लेकर नहीं चलना। खान साहब जो है उनके अगले सेटअप में अगर खान साहब की हुकूमत दोबारा बनती है, उनका ख्याल है कि वो बन नहीं सकती, लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर बनती है तो अगले सेटअप में हम खान साहब के इत्तेहादी नहीं हो सकते। और फिर जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में खान साहब शायद हमें वो एडजस्ट ना करें, कुछ सीट एडजस्टमेंट ना करें, कुछ जो हम 4-5 ज़िला मांग रहे हैं अज़ला, उनमें खान साहब जो हैं वो गड़बड़ कर जाए और हमें कोई लिफ्ट शिफ्ट ना करवाएं। इसलिए हमें अगला कार लपना चाहिए था। अब इस तरह की खबरें भी हैं, अफवाहें कह लें आप कि जनाब को मुश्तरका दोस्तों ने कह दिया है, चौधरी बरादरान से पैगाम पहुँचा दिया शहबाज शरीफ साहब का कि जनाब मैं अगला वज़ीर आज़म हूँगा तो आप पंजाब आपका होगा। इसको मैं इस खबर को दुरुस्त नहीं मानता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि पंजाब, इनका नून लीग का तमाम तर सियासी इन्हिसार जो है ये पंजाब पर है। ये पंजाब को किसी सूरत किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ख़ास तौर पे चौधरी बरादरान के हवाले। चौधरी बरादरान ने मुशर्रफ दौर में पंजाब में जिस तरह हुकूमत की थी और अच्छा खासा डिलीवर किया था, उन्होंने काफ़ी डिलीवर किया था, आवाम को बहुत सारी सहूलतें दी थी, एजुकेशन और सेहत पे बड़ा काम किया था उन्होंने। ये ट्रैफिक पुलिस में जो है ना वार्डन शार्डन और 1122 और बच्चियों को स्कूल जाने वाली बच्चियों को वसाइफ, ये सारी काम चौधरी बरादरान ने किए थे। और कई तरक्याती काम थे जो बाद में इन्होंने रोक दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनके नाम पे उनकी तख्तियाँ लगी हुई थी। तो ये चौधरी बरादरान अगर वज़ीर आला बनते हैं तो लोग उनको खुशामदीद, मेरा ख्याल है, कहने के लिए तैयार होंगे। अगर ये नून लीग की मदद से बनते हैं तो ये नून लीग को किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं होगा, ना ये वारा खाएगा। इनको कुछ और दिया जा सकता है, लेकिन ये पंजाब की हुकूमत अगर नून लीग के बस में हुआ तो किसी तौर भी, किसी सूरत भी नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, वो वाली बात जनाब जो दस्तखत करवा के रख लिए हैं 2 हुक्मनामों पे, एक ताकतवर शख्सियत से मुतल्लक है, एक पार्लियामेंट से मुतल्लक है, तो वो मैंने अपने ज़राए से चेक चुक किया है। वैसे तो आइन के आर्टिकल 243 के तहत, 243 के तहत सदर जो है सुप्रीम कमांडर होता है और हुकूमत जो होती है वो फ़ौज को कंट्रोल करती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो हुकूमत है, और हुकूमत से मुराद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि काबीना एक बात होगी। लेकिन इसी में जो आर्मी चीफ और जो जॉइंट कमेटी के चीफ होते हैं, चीफ्स की कमेटी का जो हेड होता है, चीफ होता है, उसका तकर्रर सरबराह दीगर जो अदारे हैं, नेवी और एयरफोर्स, वो सारे सदर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। यानी पीएम का एक तरह से वो स्वाबदित इख्तियार है, उसमें काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, मेरा ख्याल है। तो वो कहते हैं जनाब वो कोई इस तरह का
किसी अहम ताकतवर शख्सियत के हवाले से, यानी कि ये तो यही हो सकता है ना जिसका मैंने जिक्र किया है, ताकतवर शख्सियत यही हो ना, वो कोई उनको तो हटा नहीं सकते। दो ही ताकतवर अदारे हैं ना इस वक्त, फ़ौज है, अदलिया है। अदलिया के हवाले से तो वो किस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते, जो फ़ौज का ही मामला होगा। और दूसरा, उन्होंने कोई पार्लियामेंट से मुतल्लक करके रख ली है, और पार्लियामेंट से मुतल्लक यही हो सकता है कि जनाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस हो, और वो ये सारी चीज़ें चेक चुकी हैं। ये एक ना आप कह लें कि टेस्टर फीलर इस तरह के छोड़े जा रहे हैं। पहले भी ये बातें होती रही हैं। असद उमर साहब भी कहते रहे हैं कि जनाब हम असम्बली तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म खुद भी कह चुके हैं कि जनाब मैं ऐन जंग के मौका पर हज़रत उमर ने आर्मी चीफ को चेंज कर दिया था। ये सारी ऐसी सिर्फ चेक करने के लिए एहसास। ये नहीं होता ये जो अगर इतनी पहले, ये तो आनन फानन होने वाले काम होते हैं, और उसके लिए ये नहीं होता कि जनाब वो महीनों पहले दस्तखत करवा के रख लिए जाएँ। क्या वो जिनके पास सारी हैं हसास अदारे हैं, जो जिनके पास बहुत सारे ऐसे मामला हैं, जो खबरें शबरें निकल आती हैं, उनके पास पता होता है, जगह जगह उन्होंने बंदे अपने बिठाए होते हैं, क्या उन्हें पता नहीं चलता कि ऐसे होता है। वो शाहनामे में कुदरतुल्लाह शाह साहब कहते हैं जब सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खां के बारे में कोई हुक्म जारी करना था, तो उन्होंने कह दिया था जनाब के वहीं खड़े खड़े पेन के साथ लिख दिया था, और उनके जो सगार की राख थी वो कागज़ में गिर रही थी, बार बार खड़े खड़े वो आर्डर करके चले गए थे। ये ऐसे नहीं होता, वो 1 मिनट में हो जाता है जो होना होता है। और दूसरी खबर जो ये है कि जनाब जब लाहौर में इजलास हो रहे थे PDM के, और मुलाकातें हो रही थी, अदम एतमाद की बातें हो रही थी, तब एक ताकतवर शख्सियत के साथ के घर में पहुँचे हुए थे वज़ीर आज़म अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ। तो वो ताकतवर, और उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अब्बासी साहब भी गए थे। तो अब्बासी साहब ने 2 मुलाकातें की थी। एक जो की थी उनके साथ साकिब निसार साहब के साथ उनके दफ्तर में की थी। उस वक्त अशतर असाफ अली साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो उनके साथ थे। वो काफ़ी कह लें आपके कोई तलख किस्म की वो मीटिंग थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कम करन दियो सानू यार चीफ जस्टिस उन्होंने कहा सी तुसीं किहड़े कमां च पए हो तुहानूं क्यों तंग कर। और दूसरी मुलाकात उनकी आर्मी चीफ के साथ भी हुई थी। अब इनकी मुलाकात जो अहलिया के साथ है ये चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुई। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद साहब बंदयाल के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, घर पे निजी ना सरकारी। और फिर एक ही शख्स रह जाते हैं आर्मी चीफ वैसे भी वो कहते हैं कि जब मलिक रियाज ने कोई गिफ्ट शिफ्ट दिया था काफ़ी लंबा चौड़ा, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने कोतला थी, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि जनाब ये कोई अच्छा नहीं मिलेगा, तासर मिलेगा इससे, जो भी कोई बात की। तो फिर जो उनकी अहलिया हैं वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने किसी मुलाकात में कहा, ये खबरें हैं इमरान शफ़क़त साहब की खबर है ये, कि उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो मुझे भाई कहते हैं, दूसरी तरफ मेरी शिकायतें लगाते हैं। अगर वो उनका बहन भाई का रिश्ता को बना हुआ है और मुलाकात कर भी ली है, तो मे भी ये मुलाकात हुई हो, और मुझे लगता है कि ये मुलाकात हुई होगी। लेकिन इससे कोई नतीजा अखज़ करना कि जनाब इसका मतलब ये हो गया कि सब ठीक हो गया, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और कोई इनकलाब, कोई तब्दीली, कोई जवार भाटा नहीं आने वाला, तो ये अभी मेरे ख्याल कबल वक्त है। तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी फरवरी के एंड तक कुछ गड़बड़ होगी, फिर मार्च में कुछ मामला सामने आएंगे। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, अच्छा करे हमारे लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।